मैं गफ्फार के तारीख तय खाने में बैठा था। बाहर सन्नाटा छाया था। किसी किसी वक्त परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। कुछ देर बाद 2 फायर हुए। ये पिस्तौल के फायर की आवाज थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक नीचे गांव की तरफ से आई थी। मैं हमतन गोश हो गया। अब कुछ आवाजें ऊपर की तरफ आ रही थी। मैंने जेब से दस्ती बम निकालकर अपनी मुट्ठी में थाम लिया। ये बम मुझे नहीं बचा सकता था, लेकिन मरने से पहले मैं 2-1 को जरूर मारना चाहता था। आवाजें जैसे बाग के शुरू में कोठरी के पास आकर रुक गईं। फिर किसी फौजी ने चिल्लाकर बाग की तलाशी लेने का ऑर्डर दे दिया। उसका लहजा डोगरा संतरी का सा था। ऊपर जमीन पर कई फौजियों के भारी बूटों की धमक सुनाई थी और मैं गड्ढे की दीवार के साथ सिमट कर बैठ गया। दस्ती बम मैंने इस तरह हाथ में तैयार रखा था कि अगर ऊपर से डोगरा सिपाही ने लकड़ी के तख्ता अलग कर दिया तो मैं हैंड ग्रेनेड का पिन खींच कर बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद चाहे मुझे गड्ढे ही में गोलियों से भून दिया जाए। कुछ फौजी बूटों की आवाज मेरे तहखाने के ऊपर वाले झाड़ झनकार के पास आकर रुक गई। फिर जैसे पत्तों और शाखों को संगीन से इधर उधर हटाकर देखा जाने लगा। मैंने दम साध लिया। मेरी दोनों उंगलियां पिन निकालने के लिए दस्ती बम के ऊपर थी। किसी फौजी ने दूर से आवाज दी, ओए जांगली, उधर क्या कूड़ा करकट देखता फिरता है, इधर छप्पर के नीचे जाकर देखो। उसके साथ ही फौजी बूटों की आवाज दूर चली गई। मैं बच गया था। फिर मुझे गफ्फार की आवाज सुनाई दी। वो किसी फौजी से कह रहा था, इधर कोई पाकिस्तानी कमांडो आता तो हम खुद आपको इत्तला कर देता। हम तो हर वक्त चौकस रहते हैं। फौजी बोला, बकवास बंद करो, हम तुम लोगों को अच्छी तरह जानता है, हम पूरी तरह चेक करेगा। ये किसी डोगरा कंपनी कमांडर की आवाज ही हो सकती थी। कुछ देर तक फौजियों के बूटों की धमक और उनकी आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर ये सारी आवाजें मुझसे दूर होती हुई गायब हो गईं। खतरे के टल जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और हैंड ग्रेनेड को दोबारा जेब में रख लिया। बाहर एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। दूर वादी में किसी चील के चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। फिर ये आवाज भी तहलील हो गई। गड्ढे में बैठे बैठे मैं तंग आ गया था। सोचा बाहर ताजा हवा में निकल आऊं, लेकिन गफ्फार की हिदायत याद आ गई कि जब तक मैं न आऊं हरगिज बाहर मत निकलना। मैं अंधेरे गड्ढे नुमा तय खाने में ही दुबका रहा। मेरे सर के ऊपर लकड़ी के तख्ते में जो सुराख था उस पर कुछ शाखें आ गई थीं, जिसके बायस गड्ढे में हवा तो दाखिल हो रही थी मगर रोशनी कम आ रही थी। फिर ये रोशनी भी धुंधली होने लगी। मैंने अपनी घड़ी देखी। अंधेरे में उसकी सुइयां चमक रही थीं। दिन के 12 बजने वाले थे। फिर 1 और फिर दिन के 2 बज गए। 2:30 बजे के करीब मुझे इंसानी कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई थी। मैं एक बार फिर होशियार होकर बैठ गया। ये आवाज फौजी बूटों की नहीं थी, लेकिन गफ्फार की बजाय ये कोई भारतीय मुखबर भी हो सकता था जो मेरा सुराग लगाने वहां आया हो। मैंने चाकू निकाल लिया और कदमों की आवाज मेरे तहखाने के पास आकर रुक गई। अब गफ्फार की आवाज आई, ये मैं हूँ गफ्फार, घबराओ नहीं। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। गफ्फार ऊपर इधर उधर चल फिर रहा था। मुझे जमीन पर टोकरे के घसीटने की आवाज भी सुनाई थी। फिर ऐसी आवाजें आई जैसे कोई सेब के दरख्तों की झाड़ियों को खींच रहा हो। मैं गफ्फार को आवाज देने ही लगा था कि ऊपर कोई झाड़ झनकार हटाने लगा। फिर तख्ता उठ गया। उसके साथ ही गड्ढे में दिन की रोशनी और ताजा हवा का झोंका आया। मुझे ऊपर गफ्फारे का सर नजर आया। उसने सर पर गर्म मफलर लपेट रखा था। उसने आहिस्ता से कहा कि मामला गड़बड़ है, मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकता। उसने ऊपर से एक पोटली फेंकी। इसमें रोटी है और ये तुम्हारी पानी की बोतल है। जब तक मैं ना आऊं हरगिज हरगिज बाहर मत निकलना। उसने तख्ता एक बार फिर बंद कर दिया। गड्ढे में अंधेरा छा गया। मैं अब गफ्फार के रहमो करम पर था। अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर था, क्योंकि मेरी भलाई भी इसी में थी। भारतीय फौज ने पुल को तबाह करने के बाद इर्द गिर्द तूफान मचा रखा होगा। जगह जगह तलाशी ली जा रही होगी। मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा होगा। खुदा जाने वो क्या क्या जुल्म उठा रहे होंगे। मैंने पोटली में से मकई की रोटी निकाल कर खाई। साथ शलजम का अचार था। पानी का फ्लास्क हमारा ही था, जो मेरे साथी कमांडो नंबर 8 और नंबर 9 अपने साथ लाए थे। मैं वहीं गड्ढे में पांव थोड़े से खोलकर पड़ा रहा। सारा दिन उसी गड्ढे में गुजर गया। जब शाम का अंधेरा फैल गया और तख्ते के सुराख में से आने वाली रोशनी गायब हो गई तो किसी ने पत्तों की शाखों को परे हटाया। फिर तख्ता ऊपर उठा दिया। मैंने चाकू निकाल लिया। मैं हूँ गफ्फार, बाहर आ जाओ। दिन भर तारीख सर्द गड्ढे में पड़े रहने से मेरा जिस्म दर्द करने लगा था। मैं जल्दी से बाहर ताजा हवा में निकल आया। मेरा ख्याल था कि बाहर शाम होगी, मगर बाहर आकर देखा तो रात का अंधेरा छाया था। ताजा हवा में सांस लेने से मेरी जान में जान आई। गफ्फार तेज तेज कदमों से चलता बाग के अंधेरे में से गुजरता कोठरी में घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। जेब से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और उसे जमीन पर एक जगह लगाते हुए बोला, हालात बड़े खराब हो रहे हैं। पुल के दोनों हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। भारतीय फौज की 2 मजीद बटालियन जम्मू आ गई हैं। वो हमारे गांव के 10 आदमियों को शुबे में पकड़ लेंगे। मैंने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। गफ्फार ने सर पर से मफलर उतार कर सर पर हाथ फेरा और उसे दोबारा बांधते हुए बोला, ये होता ही रहता है। तुम लोगों की तलाशी में भारतीय संतरी यहाँ भी आए थे। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सके, क्योंकि मैंने भी इन फौजियों के साथ बना रखी है। उन्हें हर सीजन में अपने बाग के सेब, मकई और मक्खन देता रहता हूँ।
हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर भी शक हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने कहा तुम मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करो, मैं वापस चला जाता हूँ। गफ्फार मेरे लिए रोटी और पानी लाया। मैं रोटी खाने लगा। गफ्फार ने कहा एक और खबर का पता चला है। मैंने पानी का घूंट पीकर पूछा वो क्या? गफ्फार बोला मेरे एक खास मुखबर ने इत्तला दी है कि कमांडो नंबर 9 जो तुम्हारे साथ गया था शहीद नहीं हुआ। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। तो क्या मेरा साथी जिंदा है? वो बोला हाँ, कमांडो नंबर 9 जिंदा है। उसे भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और पीछे जम्मू छावनी भेज दिया है। मेरी आंखों के सामने चमकीली आंखों और खशखशी दाढ़ी वाले जाले पाकिस्तानी सरफरोश कमांडो की शक्ल घूम गई। न जाने भारतीय उसे क्या क्या अजियतें नहीं देंगे, कैसी कैसी जिस्मानी अकूबत नहीं पहुंचाएंगे। क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने गफ्फार से कहा क्या तुम्हारी इत्तला सच्ची है? वो बोला इससे पहले मेरे मुखबर की दी हुई कोई इत्तला झूठी नहीं। मेरा ये मुखबर ऊपर बटालियन के मेस में खानसामा है। उसने अपने कानों से एक डोगरा अफसर को कमांडो नंबर 9 के बारे में बात करते सुना है। मैं खामोशी से रोटी खाने लगा। गफ्फार इस दौरान 2 बार उठकर बाहर का जायजा लेने गया। मैं रोटी खा चुका तो उसने कहा कि मेरे बेटे तुम अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हो, वैसे भी अब तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भारतीय फौज के आदमी चप्पे चप्पे पर शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। उन्हें 2 सिपाहियों की लाशें भी मिल गई हैं जिन्हें तुम लोगों ने सड़क के ऊपर झाड़ियों में हलाक किया था। उनको यकीन है कि पाकिस्तानी कमांडो का एक साथी इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल लूंगा। मैं सोच रहा था कि एक बार फिर अपनी तमिल जबान की महारत, संस्कृत के इल्म और हिंदू देवमाला से गहरी वाकफियत और वेदों के श्लोकों के आजमाने का वक्त आ गया है। ये वो काम था जो कोई दूसरा कमांडो नहीं कर सकता था। मैंने गफ्फार से पूछा गफ्फार क्या तुम मुझे यहाँ कुछ चीजें ला कर दे सकते हो? गफ्फार ने कदरे ताज्जुब से पूछा कौन सी चीजें? मैंने जब उसे बताया कि मुझे गेरुए रंग की खद्दर की एक लंबी चादर, मनकों की 2 मालाएं, एक त्रिशूल, एक टायर सोल के ऊपर से ढकी हुई मोटी चप्पल और थोड़ा सा पानी में घुला हुआ केसर चाहिए। वो हैरानी से मेरी सूरत तकने लगा। बोला तुम इन चीजों को लेकर क्या करोगे? मैंने कहा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम ये चीजें मुझे मुहैया कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा। गफ्फार बोला गेरुआ खद्दर तो जितना चाहोगे मिल जाएगा। साधुओं वाली मालाएं साथ वाले कस्बे के बाजार में ही मिल सकेंगी क्योंकि वहाँ एक मशहूर मंदिर है और उसी बाजार में मालाएं बिकती हैं। बाकी त्रिशूल मैंने इस बाजार में कहीं भी नहीं देखी। केसर तो हमारे घर में ही है। चप्पल का भी बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन क्या तुम साधु बनोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ, मैं साधु बनकर यहाँ से निकलूंगा, लेकिन गफ्फार तुम्हें मेरी खातिर, मेरे साथी कमांडो की खातिर एक और काम करना होगा। और वो काम यह है कि जिस तरह भी हो सके मुझे अपने मुखबर के जरिए सिर्फ इतना पता करवा दो कि मेरा साथी कमांडो नंबर 9 जम्मू छावनी में किस रेजिमेंट में कैद है। मैंने अपने साथी कमांडो को भारतीय फौज की कैद से छुड़ाने का फैसला कर लिया है। गफ्फार कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो गहरी सोच में था, फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब रोशन चमक थी। मेरे बच्चे पाक फौज के कमांडों को मेरा सलाम। तुम लोग सच्चे मुजाहिद हो, इस्लाम के शेर हो। मैं तुम्हें जरूर पता करके दूंगा कि हमारा जांबाज मुजाहिद जम्मू छावनी की किस रेजिमेंट में कैद है। गफ्फार ने मेरा माथा चूम लिया। मैंने गफ्फार को 500 रुपए निकाल कर दिए। वो उन्हें नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ये मैं अपनी चीजें खरीदने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसने मेरे बहुत मजबूर करने पर सिर्फ 200 रुपए ले लिए और अगले रोज सुबह आने का कहकर चला गया। एक बार फिर उसने मुझे ताकीद की कि मैं कोठरी से बाहर न निकलूं और मोमबत्ती भी रोशन न करूं। मैंने उसके चाहते ही मोमबत्ती बुझा दी। गफ्फार ने कोठरी के बाहर ताला लगाया और उसके कदमों की आवाज दूर होते होते गायब हो गई। सर्द अंधेरे और सीलन ज़दा गड्ढे से निकलकर इस कोठरी की नीम गर्म फजा में आने से मुझे बड़ा सुकून मिला। मैं लिहाफ ओढ़कर अपने अगले मिशन के बारे में सोचने लगा। ये मिशन अपने साथी कमांडो नंबर 9 को दुश्मन की कैद से निकालने का था। ये कोई सहल काम नहीं था। जम्मू भारतीय फौज की बहुत बड़ी छावनी थी और कश्मीर के संगीन हालात के पेश नजर यहाँ चेकिंग और हिफाजती इंतजामात उतने सख्त थे कि आम आदमी फौजी छावनी के इलाके के आस पास भी फटक नहीं सकता था। मैं उस ज़ईफुल एतकाद और हजारों देवी देवताओं, अवतारों, ऋषियों और तरह तरह के तवहुमात पर यकीन रखने वाली कौम को उनके तवहुमात से ही शिकस्त देना चाहता था। इसके लिए मेरे पास काफी मवाद था। मैं अपने जहन में एक बाकायदा लाया अमल तैयार करने के बाद सो गया और ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि आंख खुली तो गफ्फार मेरे पास बैठा मुझे जगा रहा था। मुझे पता ही न चल सका कि उसने कब कोठरी का दरवाजा खोला और कब अंदर आ गया। गफ्फार ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी नींद इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए दोस्त। वो मेरे लिए केतली में चाय और खालिस मक्खन में पकी हुई मकई की मीठी रोटी लाया था। वो कहने लगा, तुम्हारी चीजें खरीदने मैं आज ही साथ वाले कस्बे में जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब दिन का वक्त है, इसलिए तुम्हें इस कोठरी की बजाय वापस जमीन दोस्त खाने में जाकर छुपना होगा। यहाँ दिन में किसी भी वक्त भारतीय गश्ती पार्टी आ सकती है। अगरचे गढ़े का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। गफ्फार मेरे लिए दोपहर के वास्ते भी रोटी और फ्लास्क में पानी भरकर ले आया था। नाश्ता कराने के बाद उसने बाहर जाकर बाग के माहौल का जायजा लिया
लिया और फिर मुझे कोठरी से निकाल कर एक बार फिर उसी सर्द तारीख गड्ढे में बंद कर दिया। इस बार वो मुझे अपने बाग के कुछ सेब भी तोड़ कर दे गया। यूं समझ लें कि बड़ी मुश्किल से मैंने उस गड्ढे में दिन गुजारा। शाम के वक्त गफ्फार वापस आ गया। जब वो मुझे गड्ढे से निकाल कर कोठरी में लाया तो मैंने मोमबत्ती की रोशनी में वहाँ एक गठड़ी पड़ी देखी। वो बोला, इसमें तुम्हारी चीजें हैं, त्रिशूल मुझे नहीं मिल सकी। उसने गठड़ी खोली। उसमें गेरुए रंग के देहात में बने हुए मोटे खद्दर का लंबा कुर्ता और बड़ी चादर, काले मनकों की 4 मालाएं और एक मोटी सी कश्मीरी चप्पल थी। उसने मुझे 30 रुपए वापस किए। मैंने जेब से 100 के मजीद 4 नोट निकाल कर उसके पाँव में रख दिए और कहा, मैं जिस भेष में यहाँ से निकलूंगा उसके लिए मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। मैं जहाँ जाऊंगा रुपए पैदा कर लूंगा। ये हकीर सी रकम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी बहन नाजो के जोड़े के लिए दे रहा हूँ, इनकार न करना। गफ्फार चुप हो गया। त्रिशूल के लिए मैंने मजीद इसरार न किया। अब मेरे पास इंडियन करेंसी के 10-10 रुपए के 7 नोट, सिधा का दिया हुआ सांप का मनका, एक चाकू और हैंड ग्रेनेड थे। मैंने सिवाय सांप के मनके और 70 रुपयों के बाकी सब कुछ गफ्फार को दे दिया कि वो उसे किसी गड्ढे में दफन कर दे। एक पुड़िया में डालकर वो मेरे लिए जाफरान जानी केसर भी लाया था। गफ्फार ने मुझे बताया कि उसने अपने मुखबर को ताकीद कर दी है कि वो जैसे भी हो सके ये मालूम करने की कोशिश करे कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी में किस मकाम पर किस रेजिमेंट की तहवील में दिया गया है। जब तक मुझे ये मालूमात हासिल नहीं हो जाती मैं वहाँ से नहीं जा सकता। गफ्फार मुझे खाने में बंद करके चला गया। अब ऐसा होता कि दिन को मुझे गफ्फार गड्ढे में बंद कर देता और रात को निकाल कर कोठरी में सुलाकर चला जाता। उसके मुखबर को अभी तक मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग नहीं मिल सका था। चौथे रोज रात को गफ्फार मुझे गड्ढे से निकाल लाया और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग मिल गया है। मेरे मुखबर को सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी के इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के दफ्तर में रखा गया है और कोई विंग कमांडर भटनागर है जो उससे पूछगिछ कर रहा है। गफ्फार के मुखबर को उस विंग कमांडर का नाम मालूम नहीं हो सका था, लेकिन मेरे लिए इतनी मालूमात ही काफी थी। मैंने गफ्फार को बताया कि मैं विष्णु देवी यानी जम्मू की माता शेरावाली के भक्त के भेष में वहां से निकलूंगा। गफ्फार कहने लगा, इस हालत में तो मैं तुम्हारे साथ 2 कदम भी नहीं चल सकूंगा। लोगों को खामखा शक होगा कि मैं एक साधु के साथ कहां जा रहा हूँ और हमारे गाँव में भारतीय फौज के जासूस होशियार हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ लारियों का वो अड्डा कहाँ है जहाँ से जम्मू तवी को लारी जाती है। गफ्फार कहने लगा, यहाँ से उतरकर नीचे हमारा गांव है। गांव के अकब में एक पगडंडी आगे कस्बे में लोकेश को जाती है। उस कस्बे से एक पहाड़ी रास्ता आगे एक बड़े कस्बे नगरपुरी तक जाता है। नगरपुरी में लारियों का अड्डा है जहाँ से गुलमर्ग और जम्मू तवी को लारियां और बसें जाती हैं। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया। गफ्फार भाई, मैं आज मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या तुम बता सकते हो कि सारे इलाके में भारतीय जासूस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? गफ्फार बोला, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम यूं समझ लो कि वो तुम्हें हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं और तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं। खास तौर पर लारियों के अड्डों पर तो वो पाकिस्तानी कमांडोज की तलाश में मक्खियों की तरह भिन भिनाते फिरते हैं। मैंने कहा, मौला करीम मेरा रखवाला है, मुझे हर हालत में अपने इस मिशन को कामयाब करना है और अपने साथी को अगर वो शहीद नहीं हो गया तो दुश्मन की कैद से निकाल कर पाकिस्तान की सरहद पार करवानी है। गफ्फार मेरे लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बोला, लेकिन रात तुम गड्ढे में ही गुजारोगे, इस कोठरी में रहना खतरे से खाली नहीं है। आज मुझे खतरा सा लग रहा है। मैंने कहा, मेरा मिशन मेरे सामने वाज़े है गफ्फार, अब मैं गढ़ा तो क्या कब्र के अंदर भी रात गुजार सकता हूँ। तुम ऐसा करना कि सुबह जरा जल्दी आना। वो बोला, मैं पौ फटते ही आ जाऊंगा। गफ्फार उस रात मुझे गड्ढे में उतार कर वापस चला गया। सारी रात मच्छर मुझे काटते रहे और मैं अपने मिशन की तफसीलात पर गौर करता रहा। इस गौर फिक्र में नींद आ गई। आंख खुली तो पौ फट रही थी और गफ्फार ऊपर से तख्ता हटाए मुझे आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था। मैं गड्ढे से निकल आया। कोठरी में पहुंचकर मैंने मुंह हाथ धोया। आज गफ्फार मेरे लिए गजरेला और सब्ज चाय लाया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, चाय पी। फिर मैंने उसे प्याली में जाफरान घोलने को कहा और खुद कपड़े तब्दील करने लगा। मैंने गेरुए रंग की चादर धोती की तरह पहनकर ऊपर से लंबा कुर्ता जेबतन किया, गले में मनकों की मालाएं डाली, एक माला हाथ में पकड़ ली। प्याली में घुले हुए जाफरान में उंगली डुबोकर अपने माथे पर विष्णु देवी के तिलक की 3 लकीरें डाली और पाँव में चप्पल पहन ली और जेब में सांप का मनका और 70 रुपए संभाल कर रख लिए। उसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी था वो मेरे दिमाग में महफूज था। मैंने गफ्फार का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारा सुलूक और मेजबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। गफ्फार की आवाज भी जज्बाती हो गई थी। कहने लगा, मेरे बच्चे, ये तो मैंने अपना दीनी फर्ज अदा किया है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कश्मीर की हर इमारत, हर छावनी पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, इंशाल्लाह। गफ्फार मुझसे बगलगीर हो गया। शिद्दत से उसका बदन कांप रहा था। जब वो मुझसे आखिरी बार हाथ मिलाने लगा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। मेरे बच्चे,
खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। मैं तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज पढ़कर दुआ करूंगा। पाकिस्तान जाकर वहाँ भाइयों से कहना कि कश्मीर जाग रहा है। वो एक बार फिर मुझसे बगलगिर हो गया। वो बहुत जज्बाती हो रहा था। वो कोठरी में रहा और मैं अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल गया। धूप चमक रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। मैं ढलान उतरा तो गफ्फार के छोटे से गांव की छतें नजर आने लगी। कई छतों पर सुर्ख सुर्ख मिर्चें सुखाने को डाल दी गई थी। आसपास वादी में सुकूत छाया था। मैं गफ्फार की हिदायत पर अमल करते हुए गांव में दाखिल हुए बगैर उसी के अकब से होकर निकल गया। एक पगडंडी पहाड़ी ढलान पर नीचे जा रही थी। कहीं कहीं चीड़ और चनार के दरख्त उगे हुए थे। मैं बड़े एतमाद के साथ कदम बढ़ाता जा रहा था। माथे पर तिलक लगा था। हाथ में विष्णु माता की माला थी। मेरी शेव बड़ाई थी। सोचा था बड़े कस्बे नगरपुरी में जाकर दाढ़ी मूछ और सर मुंडवाऊंगा। बज़ाहिर मैं विष्णु माता के भक्त के भेष में था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह चौकन्ना था और तेज गहरी नजरों से इर्द गिर्द के माहौल का पूरी तरह जायजा लेता जा रहा था। मैं दिल में ये फैसला करके निकला था कि मेरा अंदाज जारहाना होगा, आजिज़ाना नहीं। इससे पहले कि दूसरा मेरे बारे में किसी किस्म के शक व शुबहे में पड़े, मैं अपने जलाली तर्ज कलाम से उसकी ज़ईफुल एतकादी पर भरपूर हमला करूंगा। मुझे खूब मालूम था कि हिंदू लोग जलाली साधुओं से बहुत घबराते हैं और उनके श्राप से तो उनकी जान निकलती है। मेरा सिर्फ डॉक्टरी मुआयना ही मुझे मुसलमान साबित कर सकता था, मगर मैंने अज़्म कर रखा था कि वो वक्त ही नहीं आने दूंगा। मुझे इस हकीकत का भी इल्म था कि जनूबी हिंद, खास तौर पर तमिलनाडु में विष्णु भगवान के पुजारियों की तादाद लाखों से भी तजावुज करती है और वहाँ से लोग विष्णु भक्त शेरा वाली विष्णु माता देवी के दर्शनों को अक्सर जम्मू आते रहते हैं। पहाड़ी पगडंडी ने मुझे उस छोटी सी कच्ची सड़क पर पहुंचा दिया जो छोटे कस्बे के बीच में से गुजरती थी, जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की छोटी छोटी देहाती दुकानें थी। मैं आन बान से गर्दन उठाए बाजार में से गुजर गया। लोगों ने मेरी तरफ कोई खास तवज्जो न दी, लेकिन विष्णु देवी के भक्त कश्मीर में अक्सर फिरते रहते थे। आगे नगरपुर का बड़ा कस्बा था। यह कस्बा काफी फैला हुआ था। पहाड़ी ढलानों पर ऊपर नीचे कितने ही मकान बने हुए थे। सीढ़ियों की तरह के बेशुमार खेत थे जिनमें मकई की फसल खड़ी थी। बाजारों में बड़ी रौनक थी। 2 मस्जिदों के गुंबद और एक मंदिर का कलश धूप में चमक रहा था। हज्जाम की दुकान को देखकर मैं अंदर दाखिल हो गया। एक कश्मीरी मुसलमान गाहक की शेव बना रहा था। उसने मुझे हिंदू साधु समझकर कोई अहमियत न दी और अपने गाहक की शेव बनाता रहा। दुकान में लगी मक्का और मदीना की तस्वीरों को देखकर साफ पता चल गया कि ये हज्जाम मुसलमान है। मैंने भी माता शेरा वाली का जयकारा बुलाने की जरूरत न समझी, बल्कि नरमी से कहा, बाबा, हम गुलमर्ग की पहाड़ियों में 15 रात्रियों की तपस्या करके आ रहे हैं। हमारा मुंह सर मूंड दोगे? कश्मीरी हज्जाम ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं दीवार के साथ लगी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ श्रीनगर का 1-2 रोज पहले का एक उर्दू अखबार पड़ा था। मैं उसे उठाकर पढ़ने लगा। बाहर के सफे पर ही एक 3 कॉलमी खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि छावनी के पुल को तबाह करने वाले तखरीबकारों की तलाश सरगर्मी से जारी है। उस अखबार ने पाकिस्तानी कमांडो की जगह तखरीबकार लिखा था। शायद ये किसी मुसलमान कश्मीरी का अखबार था। गाहक शेव बनवा कर चला गया तो दुकानदार ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं जानबूझकर उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो भी चुप था। मेरा मुंह सर मूंडने के बाद उसने 2 रुपए तलब किए। मैंने उसे 5 रुपए देकर कहा, ये लो बाबा, विष्णु भक्त तुमसे खुश होंगे। मुसलमान हज्जाम ने 3 रुपए मेरी तरफ फेंक कर कहा, मुझे सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि कश्मीर के बेटों की खुददारी और जमीर जिंदा है। मैंने मुस्कुराकर 3 रुपए उठा लिए और दुकान से निकलकर लारियों के अड्डे की तरफ आ गया। दूर ही से लारियों और बसों के हॉर्न की आवाजें मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। बाजार में अड्डे के पास मुझे एक हिंदू की दुकान नजर आई, जहाँ कपड़ा, साबुन, तेल और थैले वगैरह बिकते थे। कुछ थैले बाहर ही लटक रहे थे। मैं एक कपड़े का थैला खरीदना चाहता था। हिंदू दुकानदार के माथे पर भी चंद्र यानी विष्णु देवी का तिलक लगा था। मुझे देखकर उसने हाथ बांध लिए। पधारिए महाराज, क्या सेवा करूं आपकी? मैंने उस पर एक जलाली नजर डाली और घूर कर फूलदार थैले की तरफ इशारा करके रोबदार आवाज में कहा, इसे उतार दो लाला, विष्णु माता के लिए इसमें सीताफल ले जाएंगे। हिंदू डोगरे ने झट थैला उतार कर मुझे पेश कर दिया और हाथ बांध कर बोला, कोई और हुक्म महाराज? थैला कांधे से लटका कर मैंने जय माता शेरा वाली का नारा लगाया और आगे चल दिया। लारियों के अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद इस पहाड़ों पर आने वाले मुसाफिरों का सिलसिला रुक गया था और जो गर्मियों में आए थे वो जा चुके थे। एक बस गुलमर्ग जाने को तैयार खड़ी थी। मैंने टिकट वाले बाबू से पूछा, जम्मू तवी को बस कब जाएगी? उसने टीन के एक छप्पर तले खड़ी एक पुरानी बस की तरफ इशारा किया जिसमें 6-7 मुसाफिर पहले ही बैठे थे। मैं जम्मू शहर का एक टिकट खरीदने लगा तो टिकट बाबू ने कहा, महाराज आप ऐसे ही बैठ जाएं, आपसे टिकट लेकर क्या करेंगे? मैं बगैर टिकट सफर करना नहीं चाहता था, इसलिए हंसकर कहा, माता विष्णु का भक्त हूँ, मुझे विष्णु पैसे दे दिया करती है। बस में आकर बैठा तो किसी मुसाफिर ने मेरी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया। माता विष्णु के भक्त उस इलाके में फिरा ही करते थे और मैं भी यही चाहता था कि मेरी तरफ कोई तवज्जो न दे।